दोस्तों जैसा कि सीटेट का एग्जाम आपका 20 अगस्त को हो चुका है, ऐसे में जो है आप अपनी आंसर की कैसे मैच करेंगे इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। और काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं कि मैम जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी नहीं मिली है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा करेक्ट किया है, हम अपनी आंसर की कैसे मैच करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप किस तरह से मैच करेंगे, किस तरह से आप जो है अपनी ओएमआर शीट को देख सकते हैं, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप करे। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों देखिए, अब आपको ये कमेंट करेंगे कि मैम आंसर की तो अभी आई नहीं है, तो आप कहाँ से आंसर की के बारे में बता रही हैं। दोस्तों ठीक है, आपकी आंसर की अभी नहीं आई है, लेकिन ये जो आंसर की है आपका जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था इससे पहले 2021 का है। जनवरी 2021 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था ऑफलाइन का, उसकी ये आंसर की है। इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इससे पहले जो अभ्यर्थी फर्स्ट अटेम्प्ट जिनका होगा उनको तो कुछ भी आइडिया नहीं होगा, ना ऑफलाइन का ना ही ऑनलाइन का। जिनका सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे चुके होंगे, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो आंसर की आती थी उसका सारा प्रोसेस अलग था, उसमें रिस्पॉन्स की आती थी, सब कुछ डिफरेंट था। लेकिन ऑफलाइन एग्ज़ाम में आपको किस तरह से चेक करना है, किस तरह से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये पहले मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपके आंसर की जारी कर दी जाती है तो फिर आप वहाँ पे जो है मैच करने में मिस्टेक कर देंगे, उलझ जाएंगे, इस तरह से होता है। तो मैं यहाँ पे आपको पहले ही सब कुछ बता दे रही हूँ। जैसे ही आंसर की आएगी आपको अपना जो है रोल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड डाल करके जो है आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपको सारी चीज़ें सब कुछ मिल जाएंगी, बस आपको मैच करना होगा। वो किस तरह से मैच करना होगा ये आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों इस तरह से जो है आपको अपनी जो आंसर की है वो देखने को मिलेगी, चाहे वो सबकी होगी, चाहे आपका कोई भी बुकलेट कोड हो, ABCD हो या फिर MNOP हो या PQRS हो, इस तरह से। तो यहाँ पे सब कुछ दिया होगा, आप जो है पहले देख पाएंगे। सेट यहाँ पे दिया होगा, चाहे आपका ABCD जो भी सेट रहा होगा बुकलेट कोड का, तो ये यहाँ पे ऊपर दिया रहेगा। पेपर 1, तो यहाँ पे मेन पेपर जो है यहाँ पे 90 क्वेश्चन तक मेन पेपर होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अब चाहे आपका जो भी होगा यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे या आई का देखिए दिया गया है। नीचे आप जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप यही जो है मैच करने लगेगा, आप जो है ये सेट जो आपका रहा होगा उसे देख करके ही मैच करिएगा। पूरा दिया है, यहाँ पे आई दिया है, यहाँ पे देखिए जे वाला दिया गया है। तो जे जिनका जे होगा वो जे तक 90 तक मैच कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे आप 150 तक नहीं दिया गया, सिर्फ 90 मेन बुकलेट दिया गया है। अब लैंग्वेज, इसके बाद आप लैंग्वेज जो फर्स्ट सेकंड लिए थे उसको किस तरह से मैच करना है, यहीं पे जो है आप लोग उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सब कुछ जो है आपको बताने वाली हूँ ताकि आपके आंसर किया है तो आप लोग आसानी से उसे चेक कर सकें। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे ये जे वाला है, इसके बाद इसका जो दिया गया है के सेट दिया गया है। तो जिनका के रहता है वो या फिर आपका जो भी होगा आप लोग इस तरह से सेट देख करके मैच कर सकते हैं। 90 क्वेश्चन तक आप इस तरह से कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद जो है आपका लैंग्वेज वाला आएगा। लैंग्वेज में अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ली है तो आपको इंग्लिश का यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका जो सेट है वो अलग अलग सेट का भी सभी जो है अलग अलग दिखेगा। तो आपने आपका जो सेट रहा होगा और आपने जो लैंग्वेज लिया होगा फर्स्ट में वो आपको मैच करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देख लेना है, जैसे काफ़ी अभ्यर्थी जो है फर्स्ट वाले में हिंदी लेते हैं, तो हिंदी का जो कोड है वो 02 है। अगर पेपर फर्स्ट में आपने हिंदी ले रखी है तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उसका आपका जो भी सेट होगा उसको देख करके आपको मैच करना है, ठीक है। फिर सेकंड लैंग्वेज में अगर आपने इंग्लिश ली है तब जो है आप इंग्लिश वाले में जाएंगे कि आपका कौन सा सेट था, चाहे इंग्लिश हो या फिर संस्कृत हो या फिर उर्दू हो, कोई भी हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबका दिया हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबका जो है अलग अलग दिया होता है। 22 लैंग्वेज का, ये बांग्ला की है, सब कुछ दिया रहेगा। गारो की है। 22 लैंग्वेज का टोटल जो पेपर होता है गुजराती का है। तो आप यहाँ पे इस तरह से चेक कर पाएंगे। और दोस्तों इस तरह से सबसे पहले जो है आपको मेन बुकलेट जो है उसको चेक करना है। उसके बाद जो लैंग्वेज आपने फर्स्ट सेकंड जो जिसमें जो लिया है वो इस तरह से चेक करना है। और उसमें कोड दिया गया है, इंग्लिश का कोड 01 होता है, हिंदी का कोड 02 होता है। तो इस तरह से उसका कोड भी दिया रहता है, तो आप इस तरह से मैच कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों देखिए काफ़ी अभ्यर्थियों के जिनके कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ उनका मेन बुकलेट भी सेम था और उनका जो
लैंग्वेज कोड था वो भी सेम था, तो इस तरह से मैच कर सकते हैं। और जिनका लग रहा है कि मान लीजिए जिनका ए था सेट, यानी मेन बुकलेट ए था, उनका लैंग्वेज भी ए था, तो वो ए वाला दोनों चेक करेंगे, ठीक है। जिनका मेन बुकलेट ए था और लैंग्वेज सेकेंड में सी था या डी था, तो वो सी या डी वाली ही जो लैंग्वेज है उसको, उस सेट को चेक करेंगे। तो इस तरह से आपको चेक करना है। एक तो इस तरह से दे सकता है दोस्तों, देखिए सिर्फ आपका क्वेश्चन पेपर नहीं देगा, सिर्फ आंसर की देगा। तो आपके पास तो आपका क्वेश्चन पेपर होगा ही, और प्लस जो आपका OMR शीट है वो आपको वहाँ पे सामने जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और OMR शीट पे आपने किस क्वेश्चन में कौन कौन सा करेक्ट किया है, आप इस तरह से देखकर आंसर की पे मैच कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आपको इस तरह भी दे सकता है, मैं ये दिखा रही हूँ आप सभी को। दूसरा इस तरह भी दे सकता है, देखिए दोस्तों, या तो सिर्फ आपके आंसर की देगा और आपका OMR तो देगा ही देगा, तो इस तरह से आपको मैच करना होगा। दूसरी बात, अगर आप में इस तरह से दे देगा, जैसे आपका जो क्वेश्चन पेपर था उसको दे देगा और सिर्फ आपको आंसर की नीचे उसके दे देगा, तब इस तरह से आपको और आसानी हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन पेपर पूरा है और इस तरह से आपकी आंसर की उसके नीचे दी गई है। तो इस तरह से देगा तो दोस्तों आपके लिए और आसानी हो जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के कन्फ्यूज़न बने हुए हैं कि मैम हम लोग को जो है बुकलेट कोड डिफरेंट मिली है, जिनका ए था उनको सी मिली है, डी मिली है, इस तरह से, तो उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इस तरह से जब आएगा तो आपका मेन बुकलेट भी दिया रहेगा और आपका जो लैंग्वेज का कोड होगा वो भी दिया रहेगा, तो इस तरह से आपके मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो देखिए किस तरह से देता है, आपके क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की आती है या फिर सिर्फ आंसर की आती है, ठीक है। तो ये इस पर डिपेंड करता है। पहले जो है सिर्फ आंसर की ही आती थी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो हमें खुद मिलता है एग्जाम में। तो अब ये देखना है कि इस बार किस तरह से होता है। तो इस तरह से जो है आपकी पूरी आंसर की 90 तक सेम रहती है। यहाँ पे आप सबका जो मेन बुकलेट होता है उसके बाद जो लैंग्वेज वाला है वो चेंज हो जाता है। तो आप इस तरह से मैच कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जैसे ही आंसर की आएगी, मैं फिर से उससे रिलेटेड आपको जैसी आती है मैं पूरी वीडियो आप सभी को दे दूंगी। लेकिन इस तरह के लिए आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में आपको इसी तरह से मैच करना है। पहले आपका जो मेन बुकलेट है 90 क्वेश्चन तक, आपका चाहे ABCD कोई भी सेट रहा हो, कोड रहा हो, आप लोग वहाँ तक 90 तक देख के मैच कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपका लैंग्वेज फर्स्ट रहा होगा, लैंग्वेज फर्स्ट में मान लीजिए आपने हिंदी लिया था, तो हिंदी का कोड जो है 02 है, उसमें आप देखिए कि ABCD में से कौन सा कोड आपको मिला था, उसको पहले आप लोग जो है चेक करिए कि कौन सा आपने करेक्ट किया है। दूसरी लैंग्वेज में आपने अगर इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश का कोड जो है 01 होता है, और उसमें जो है आप चेक कर सकते हैं उसका जो भी सेट आपको मिला होगा ABCD करके। क्योंकि मेन लैंग्वेज वाले जो है दोस्तों, तो चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसका मेन कोड ही सेम होता है, यानी आपका जो कोड है उसमें दिया गया है वही सेम रहेगा। बाकी अगर अदर जो लैंग्वेज आपको मिलती है उसमें डिफरेंस देखने को मिला होगा काफ़ी अभ्यर्थियों को, तो उसके लिए अभी आप लोग परेशान न रहें। आंसर की आगे तो आप लोग सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि इसको लेकर के आप लोग परेशान मत रहिए, क्योंकि जो आपने मेन बुकलेट देखा होगा उसमें जो लैंग्वेज के पेपर थे उसमें कोड नहीं दिया था इंग्लिश और हिंदी में। बाकी अदर जो आपने लिया होगा, चाहे संस्कृत है, इंग्लिश है, बंगाली है, गुजराती है, कोई भी है, तो उसमें आपको जो है डिफरेंस देखने को मिला होगा। तो इस तरह से आप लोग अभी से अपने मन को जो है, काफ़ी अभ्यर्थी जो है इसको ले करके उनके अंदर डर बना हुआ है, तो आप इस तरह का डर मत रखिए। अभी आंसर की आ जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपको कोड के थ्रू सब कुछ मैच कर लेना है। उसके बाद जो है आप लोग अपने स्कोर भी ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप सभी को जो है अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हर अभ्यर्थी तक जो है ये जानकारी पूरी पहुंच सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो को अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।